दोस्तों आज के वीडियो में हम केमिकल सेक्टर के 3 ऐसे स्मॉल कैप स्टॉक्स के बारे में देखेंगे जो कि ये अभी 100 रुपीज से कम पे मिल रहे हैं, लेकिन इनमें इतना पोटेंशियल है कि ये स्मॉल कैप से मिड कैप या फिर लार्ज कैप बन सकते हैं, जिससे ये स्टॉक्स लॉन्ग टर्म में आपको मल्टी बैगर रिटर्न दे सकते हैं। क्योंकि इनका फंडामेंटल तो स्ट्रांग है ही, और साथ में ये कंपनीज अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए हैवी इन्वेस्टमेंट कर रही है। दोस्तों ये वीडियो हमारे लास्ट वीडियो का पार्ट 2 है, तो अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो इसको देखने के बाद उस वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने उसमें बहुत अच्छे स्टॉक्स बताया हुआ है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे या फिर एंड स्क्रीन पे मिल जाएगा। तो ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, जबकि ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है, और ऐसे वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो हमारे एफर्ट्स को अप्रिशिएट करने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक करने से इस चैनल को ग्रो होने में मदद मिलती है। तो चलिए इन स्टॉक्स के बारे में देख लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट स्टॉक है DCW लिमिटेड। ये कंपनी स्पेशलिटी केमिकल्स, कमोडिटी केमिकल्स एंड इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर एंड सेल करती है। ये कंपनी 1939 में इनकॉर्पोरेटेड हुई थी, जो कि ध्रंगाद्रा केमिकल वर्क्स के नाम पे गुजरात में इंडिया की फर्स्ट सोडा एस प्लांट स्टैब्लिश करने वाली कंपनी है। कंपनी के पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, जैसे ये कंपनी इंडिया में SIOP यानी कि सिंथेटिक आयरन ऑक्साइड पिगमेंट्स का वन ऑफ द लार्जेस्ट कमर्शियल स्केल मैन्युफैक्चरर है, और ये CPVC यानी कि क्लोरिनेटेड पॉलीविनाइल क्लोराइड का इंडिया में इकलौती मैन्युफैक्चरर है, यानी कि इस सेगमेंट में इसका मोनोपोली है। कंपनी के प्रोडक्ट्स का इन सभी प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करने में यूज होता है, जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, डिटर्जेंट्स, फूड, फार्मास्यूटिकल्स, पिगमेंट्स, फर्टिलाइजर्स, एल्यूमिना एंड अदर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं। इसके कैपेक्स प्लान की बात करें तो कंपनी ने 125 करोड़ रुपए का कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान किया है, जिससे इसका स्पेशलिटी केमिकल सेगमेंट और स्ट्रांग होगा, क्योंकि ये CPVC की कैपेसिटी को एक्सपेंड करने में इन्वेस्ट करेगी, और SIOP के कैपेसिटी यूटिलाइजेशन को इंक्रीज करके 100% तक करने के लिए इसमें इन्वेस्ट करेगी। इसके कस्टमर बेस में बड़ी बड़ी कंपनीज है, जैसे नाल्को, HUL, वेदांता, फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज और एस्ट्रल पाइप है। इसके फंडामेंटल की बात करें तो क्योंकि ये एक स्मॉल कैप स्टॉक है जिसका मार्केट कैपिटल 1292 करोड़ है, और स्टॉक P 8.12 है, जबकि इंडस्ट्री पे 11.8 है। इसका बुक वैल्यू करंट प्राइस के आसपास ही है, जिससे ये स्टॉक अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रहा है, और इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत अच्छा है। कंपनी के ऊपर 508 करोड़ रुपए का डेट बर्डन है, जबकि इसका डेट टू इक्विटी रेशियो 0.50 है, जिससे ये स्टॉक कंसीडर करने लायक है। और कंपनी के पास 966 करोड़ रुपए कैश रिजर्व अवेलेबल है, और इसका 3 ईयर का एवरेज सेल्स ग्रोथ 27.3% और 3 ईयर का एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ 101% है, जो कि अभी कंपनी को 192 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ है। और इसमें प्रमोटर की होल्डिंग 45.10%, DIS की होल्डिंग 0.02%, FIS की होल्डिंग 8.30%, जो कि FIS कंटिन्यूसली अपना होल्डिंग इंक्रीज कर रहे हैं, और पब्लिक की होल्डिंग 46.58% है। तो इसके फंडामेंटल और फाइनेंशियल के कंक्लूजन की बात करें तो ये स्टॉक बहुत अच्छा है, जो कि अभी ये 43 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है, और इसने ऑल टाइम में 2341% का रिटर्न दिया है, जो कि 2020 के करेक्शन के बाद इसमें अच्छा रिकवरी हुआ है, और अभी ये अपने ऑल टाइम हाई से 28% डिस्काउंट पे मिल रहा है। दोस्तों हमारा जो थर्ड स्टॉक है वो इससे भी अच्छा स्टॉक है, जो कि शायद बहुत कम लोगों को उसके बारे में जानकारी होगी। तो हमारा सेकंड स्टॉक है तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड। ये कंपनी लैब यानी कि लीनियर अल्काइन बेंजीन, कॉस्टिक सोडा, क्लोरीन एंड प्रोपिलीन ऑक्साइड मैन्युफैक्चर करती है, जो कि ये कंपनी सदर्न पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड एंड तमिलनाडु इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड का जॉइंट वेंचर है। इसके प्रोडक्ट्स जैसे लीनियर अल्काइल बेंजीन का यूज डिटर्जेंट्स, इंस्टीट्यूशनल एंड इंडस्ट्रियल क्लीनर्स को मैन्युफैक्चर करने में किया जाता है, और कॉस्टिक सोडा का यूज पेपर, एल्यूमिनियम एंड वेरियस अदर इंडस्ट्रीज फॉर जनरल पर्पस, क्लोरीन एंड डेरिवेटिव्स में होता है। इसके कैपेक्स प्लान की बात करें तो कंपनी अपने लीनियर अल्काइल बेंजीन डिवीजन और हैवी केमिकल्स डिवीजन की कैपेसिटी को एक्सपेंड करने के लिए 435 करोड़ रुपए का कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही है, और कंपनी कॉस्टिक सोडा प्लांट की कैपेसिटी को 65% एक्सपेंड करने का प्लान कर रही है, और इसके अलावा कंपनी कॉस्ट इफेक्टिव बाइपोलर टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने का प्लान कर रही है, जो कि ये कैपेसिटी इंक्रीज फाइनेंशियल ईयर 23 के एंड तक हो सकता है, जिससे इसका मार्केट प्रेजेंस बढ़ेगा, तो इसका फाइनेंशियल और स्टॉक प्राइस में भी अच्छा ग्रोथ होगा। तो चलिए इसका फंडामेंटल देख लेते हैं। तो इसका मार्केट कैपिटल 720 करोड़ है, और स्टॉक भी 7.65 है, जबकि इंडस्ट्री भी 26.6 है, और इसका करंट प्राइस बुक वैल्यू से भी कम है, जिससे ये स्टॉक अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रहा है। इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत अच्छा है,
कंपनी के ऊपर केवल 76.2 करोड़ का डेट बर्डन है, जबकि इसका डेट टू इक्विटी रेशियो 0.09 है, जिससे आप इसे डेट फ्री कंसीडर कर सकते हैं। और कंपनी के पास 735 करोड़ रुपए कैश रिजर्व्स अवेलेबल है और इसका डिविडेंड यील्ड 3.75% है। और वहीं इसका 3 ईयर का एवरेज सेल्स ग्रोथ 20.6% और 3 ईयर का एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ 14.2% है, जो कि अभी कंपनी को 94.2 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। लेकिन अगर आप मार्च 2022 तक देखेंगे तो इसके प्रॉफिट में कंटिन्यूसली ग्रोथ हो रहा था। तो इस साल इसलिए इसका प्रॉफिट डिक्रीज हुआ है क्योंकि कंपनी का मटेरियल कॉस्ट और अदर कॉस्ट इंक्रीज हुआ है, जिससे इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में लास्ट 2 ईयर के कंपैरिजन में 50% से भी ज्यादा डिक्लाइन हुआ है। लेकिन इसके सेल्स में कोई डाउनफॉल नहीं हुआ है। तो ये अभी 80 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है, जो कि अपने ऑल टाइम हाई से 45% डिस्काउंट पे मिल रहा है। तो आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए कंसिडर कर सकते हैं। तो हमारा जो थर्ड स्टॉक है वो कंपनी क्लोर अल्कलाई प्रोडक्ट्स, कैस्टर डेरिवेटिव्स एंड फैटी एसिड्स मैन्युफैक्चर करती है। इसके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में कैस्टर डेरिवेटिव्स, क्लोर अल्कलाई प्रोडक्ट्स, फैटी एसिड्स, क्लोरोमेथेन्स, टॉयलेट सोप एंड पावर प्रोजेक्ट्स हैं, जिनका यूज ये सभी इंडस्ट्रीज में होता है, जैसे टेक्सटाइल, पल्प एंड पेपर, एल्यूमिना, सोप एंड डिटर्जेंट, पेट्रोलियम, फर्टिलाइजर, फार्मास्यूटिकल्स, एग्रोकेमिकल्स एंड वाटर ट्रीटमेंट एक्सेट्रा है। इसके कैपेक्स प्लान की बात करें तो कंपनी ने क्लोरोमीथेन एक्सपेंशन प्रोजेक्ट और इसके मॉडर्नाइजेशन के लिए 196.82 करोड़ रुपए स्पेंड किया है और कॉस्टिक सोडा की कैपेसिटी को 270 मैट्रिक टन्स एंड रिलेटिव लिक्विड क्लोरीन एक्सेट्रा प्रोजेक्ट्स को एक्सपेंड करने के लिए और इसके अलावा क्लोरोमीथेन प्रोडक्ट्स के एग्जिस्टिंग कैपेसिटी को 100 टन्स पर डे एक्सपेंड करने के लिए 300 करोड़ रुपए का कैपिटल एक्सपेंडिचर अप्रूव किया है। तो चलिए इसका फंडामेंटल देख लेते हैं। तो इसका मार्केट कैपिटल 1044 करोड़ है और स्टॉक पी 2.88 है, जबकि इंडस्ट्री पी 8.18 है और इसका करंट प्राइस बुक वैल्यू से भी कम है, जिससे ये स्टॉक भी अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रहा है। और इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत अच्छा है। कंपनी के ऊपर 232 करोड़ रुपए का डेट बर्डन है, जबकि इसका डेट टू इक्विटी रेशियो 0.22 है, जिससे आप इसे डेट फ्री कंसिडर कर सकते हैं। और कंपनी के पास 939 करोड़ रुपए का कैश रिजर्व अवेलेबल है और वहीं इसका 3 ईयर का एवरेज सेल्स ग्रोथ 30.8% और 3 ईयर का एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ 97.1% है, क्योंकि अभी कंपनी को 362 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ है। क्योंकि अगर आप कोविड टाइम को छोड़ दें तो इसके प्रॉफिट में कंटिन्यूसली ग्रोथ हो रहा है। तो हम जिस स्टॉक की बात कर रहे हैं उसका नाम है TGV स्रैक लिमिटेड। ये अभी 97 पे ट्रेड कर रहा है, जो कि ये अपने ऑल टाइम हाई से 41% डिस्काउंट पे मिल रहा है। और इसमें प्रमोटर की होल्डिंग 63.18%, DIS की होल्डिंग 0.02%, FIS की होल्डिंग 0.72% और पब्लिक की होल्डिंग 36.08% है। तो रही बात इसके कंक्लूजन की, तो कंपनी का बिजनेस बहुत बढ़िया है और स्टॉक का फंडामेंटल भी बहुत अच्छा है, जिससे आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए कंसिडर कर सकते हैं। ये आपको मल्टी बैगर रिटर्न दे सकता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो ऐसे ही क्वालिटी स्टॉक्स के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको अपडेट मिलता रहे।